साल के मध्य शरद ऋतु में पत्नी को लेकर घर आओ। भेड़िया माँ के फोन ने वेयरवुल्फ को इतना डरा दिया कि वह असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा अगर वह अपनी पत्नी को घर लाएगा तो वह निश्चित रूप से गुफा की जिंदगी स्वीकार नहीं कर पाएगी। कोई भी मकड़ी निकल आएगी तो वह चिल्लाना शुरू कर देगी। रात का खाना खाते समय यहाँ तक कि स्टेक भी कच्चा होता है जिसे उसकी पत्नी बिल्कुल नहीं खा पाएगी। बर्तन धोने के लिए जमीन पर बैठना पड़ेगा और सोने के लिए ठंडे पत्थर की बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। इन सब के बारे में सोचकर भेड़िया आदमी कुछ डरा हुआ महसूस करता है, पर अगर वापस नहीं जाएगा तो भेड़िया माँ फिर से अपनी बचपन की तस्वीरों को देखकर रोएगी और ऐसा करना खुद की बहुत बड़ी नाफरमानी होगी। सोच विचार के बाद लांगरेन फिर भी चिया को घर ले आया। दरवाजे पर पहुंचते ही लांग माँ ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और तुरंत बहू को बैठने को कहा। जैसे ही चीजी सोफे पर बैठी, सोफा अपने आप मसाज फंक्शन शुरू कर देता है और चीजी के चेहरे पर आनंद का भाव आ जाता है जो उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। इसी बीच बगल में एक बड़ी मकड़ी ने चीजी को डरा दिया। लांग माँ ने तुरंत दिलासा दिया कि डरने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक मूनकेक का बॉक्स है। मैंने नहीं सोचा था कि भेड़िया माँ इतनी ध्यान रखने वाली होगी। पत्नी ने एक टुकड़ा मूनकेक उठाया और आनंद से खाने लगी और रात का खाना भी कच्चा मांस नहीं था। भेड़िया पिता ने ध्यान से तैयार किए हुए पूरे पकाए हुए अच्छे स्टेक बनाए थे। पत्नी ने बड़े चाव से खाया और पूरे परिवार ने हंसी खुशी समय बिताया। खाना खत्म करने के बाद पत्नी बर्तन धोने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जब उसने जमीन पर पानी का सिंक देखा तो वह हतप्रभ रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि जैसे ही वुल्फ मॉम ने एक छोटा सा स्विच दबाया, एक पूरी तरह स्वचालित डिशवॉशर सामने आ गया। पत्नी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्राचीन गुफा में भी इतनी उच्च तकनीक। लेकिन जब सोने का समय आया, गुफा में एक अच्छी खासी बिस्तर भी नहीं थी। जब दोनों सोने की जगह को लेकर परेशान थे, तब वुल्फ डैड ने अपने छोटे पंजे से एक बटन दबाया जिससे दीवार से एक पूरी तरह से स्वचालित बड़ी बिस्तर बाहर निकली। दोनों हैरान और खुश होकर उस पर आराम से लेट गए। फिर छोटे पंजे से एक और बटन दबाते ही सबसे आदिम तारों वाला आकाश दिखाई दिया, घर से बाहर निकले बिना भी। थोड़ी ही देर में चांद देख रहे थे कि पत्नी सो गई। लांगरेन चुपचाप उठकर लंगबा के पास चला आया। उस रात पिता पुत्र ने बहुत बातें की। लांगरेन माता पिता की मेहनत के लिए काफी आभारी था, लेकिन लंगबा ने उसे बताया कि ये जगह दो लोगों के रहने के लिए है। ये तो एक गुफा है। आप लोग वापस आ गए तब ये घर जैसा लगता है।